महाराष्ट्र में कहते हैं चीजें सिनेरियो खासतौर से इंडी गठबंधन ये कहता रहा कि चीजें बहुत बदलेंगी। महाराष्ट्र में मोदी राहुल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है, मार्जिन बहुत कम रहेगा जीत का, ये भी हमारे सर्वे में ईटीजी ने पाया है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा सियासी दांवपेच देखने को मिले हैं। यहां महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार का गुट साथ रहा। अब यहां किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, नवभारत ईटीजी का एग्जिट पोल किस गठबंधन को कितनी सीटें दे रहा है, बहुत जल्दी से ये देखिए। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, एनडीए को 26, इंडी गठबंधन को 22 और अदर्स के खाते में यहां एक भी सीट नहीं दिखाई दे रही है। यह है आंकड़ा। अब इस आंकड़े को अगर आप सीट वाइज देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से वो भी आपको दिखाता हूं। उसके बाद लिए चलूंगा आपको अपने रिपोर्टर के पास और उसके साथ साथ ईटीजी से भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जरा देखिए नागपुर में क्या हो रहा है। नागपुर में नितिन गडकरी जीत रहे हैं और जाहिर है ये वो चेहरे हैं, कई चेहरे ऐसे हैं चुनावों में जिनको नरेंद्र मोदी मैजिक का ही सहारा है और कई अपने काम के बूते, और ये तो सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले मंत्रियों में से एक। मुंबई नॉर्थ में क्या हो रहा है, पीयूष गोयल जीत रहे हैं, भूषण पाटिल यहां से मुकाबले में थे, उनको हार मिल रही है, सर्वे ये बता रहे हैं। बारामती से क्या हो रहा है, सुप्रिया सुले हार रही हैं, तगड़ा झटका एनसीपी के लिए, सुनेत्रा पवार यहां से जीत रही हैं। औरंगाबाद में क्या हो रहा है, औरंगाबाद में चंद्रकांत खैरे, संदीपन भुमरे और इम्तियाज जलील के बीच मुकाबला और जीत रहे हैं संदीपन भुमरे, सर्वे ये बता रहा है। अहमदनगर चले आइए, नीलेश ज्ञानदेव लंके एनसीपी के यहां से जीत रहे हैं और यहां से सुजय विखे पाटिल भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टेंट हार रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है। नेक्स्ट सीट की तरफ चले आइए, महाराष्ट्र के संदर्भ में ये जो आपने सीटें देखी हैं इनमें से क्या बातें, राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनके पास मैं जरा जाऊंगा। राकेश, यहां किन सीटों के संदर्भ में ज्यादा दिलचस्पी है कि एक्चुअली यहां क्या हो रहा है? कई जगहों पर तो जाहिर है लोगों को भी ये पता हो रहा है कि कमोबेश ये होने वाला है। जी बिल्कुल दिनेश, महाराष्ट्र की बात करें तो जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है ज्यादातर सीटों पर वहां दिलचस्प मुकाबला नहीं, क्योंकि लोगों को जो रिजल्ट है वो लगभग पता है कि वहां बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं है। जो दिलचस्प मुकाबला है जहां पर अच्छे पॉलिटिकल पंडित भी गेस नहीं कर पाए, वो वैसी सीटें जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है, जहां पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई है, वहां पर दिलचस्प मुकाबला है। अंडर करंट वहां है या नहीं, वहां पर लोग विकास के नाम पे मोदी जो है वो एक फैक्टर वहां है या फिर सिंपैथी के साथ जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं, शरद पवार के साथ जा रहे हैं, नहीं, वो एक मसला है। मैं इस वक्त मुंबई में हूं, नॉर्थ मुंबई की सीट है, पीयूष गोयल यहां से चुनाव खड़े थे। लोगों से पहले पूछता हूं, प्रधानमंत्री मोदी इसी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, कल एग्जिट पोल आ गए, वो बता रहे हैं कि मोदी जी एकदम मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं। लेकिन संजय राउत शिवसेना, जयराम रमेश ये तो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी बने। देश की जनता कभी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और यूथ हमेशा मोदी जी के साथ है, क्योंकि आपकी सीट पर जो है पीयूष गोयल है, क्या लगता है भूषण पाटिल या पीयूष गोयल? 100% पीयूष गोयल। और आप लोगों को क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है 400 पार अब की बार होगा? 400 पार तो मतलब थोड़ा मुश्किल है, बट ऑलमोस्ट वो लेवल पे है कि 390 to 400 के बीच में कुछ आ सकता है। तो देखिए दिनेश, जैसे कि जो हमारा ईटीजी का और टाइम्स ऑफ नवभारत का जो एग्जिट पोल है, लगभग वही रिएक्शन जो यहाँ पर ऑन ग्राउंड भी हमें मिल गए हैं। निश्चित तौर पर लेकिन ये उन स्टेट्स में से जहां अंदाजे लगाना, सर्वे करना खासा मुश्किल भरा भी माना गया। इस बारे में वो लोग जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भी कहते रहे और वो लोग जो सर्वे के लिए गए थे वो भी कहते रहे। ऐसा क्यों है ये भी जरा समझ लें। पीयूष, ये उन स्टेट्स में से एक माना गया जहां पर चीजें समझना मुश्किल था, क्यों? देखिए, पहले तो यहाँ पे जो पार्टीज में जो डिवाइड हुआ है, जैसे एनसीपी जो पार्टी है वो 2 हिस्सों में बट गई और सिंबल जो था वो अपना अजीत पवार जी के साथ रह गया। फिर शिवसेना में 2 हिस्से बट गए, उसमें जो सिंबल है वो आपका एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया। तो ये जो कंफ्यूजन है किसका कैंडिडेट कहाँ पे खड़ा है, ये वहाँ पे बहुत ज्यादा था। एक जो है वो कांग्रेस का और बीजेपी का वोटर जो वो बना हुआ था, जो एनसीपी और शिवसेना है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो चीजें स्पष्ट थी, लेकिन एनसीपी कौन सी एनसीपी, शिवसेना कौन सी शिवसेना, इसको लेकर ये कंफ्यूजन और इस वजह से ये हुआ।